दोस्तों वीडियो के शुरू में ही मैं ये बताता चलूँ कि जो भी आप लेक्चर देख रहे हो उस लेक्चर के अंदर जो भी एग्जांपल्स की हैं और जो लेक्चर के अंदर जो स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ से मिल जाएंगी। लेक्चर की स्लाइड्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो एग्जांपल कोड जो कि लेक्चर के दौरान जो मैंने कोड लिखा है उसको भी आप यहाँ से एक्सेस करके उसको भी चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम लेक्चर नंबर 5 को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। जबकि आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग के हवाले से जो इसकी क्लास है उसमें जो जो चीज़ें जो मेथड्स या जो फीचर्स हैं वो सारी जो है वो हम स्टडी करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़े अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि आम जो कैलकुलेशन होती है जिसमें प्लस माइनस डिवाइड जो ऑपरेशन हैं वो ऑपरेटर्स थे। और डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस जो है वो पढ़ा जिसमें ये था कि जब भी हम किसी दो डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को आपस में अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस भी करते हैं तो रिटर्न में हमें जो है वो किस टाइप की वैल्यू मिलती है, किस डेटा टाइप में रिस्पॉन्स मिलता है वो देखा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा हम इसमें कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जा सके और पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का डिफरेंस जो है वो देखा। कुछ प्रैक्टिस सेट थी जो कि हमने क्लास के दौरान एक्सरसाइज की और जो कुछ एक्सरसाइज थी जो कि होमवर्क के लिए थी वो आपने मतलब करनी थी, वो आपने जैसा कि बताया अभी आपने करनी है, मतलब कुछ रहती हैं। चलें अभी आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। तो इसमें आज के लेक्चर्स के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी हेडिंग्स देखें तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स है, डिफरेंट वेज टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा, मतलब जावा में स्क्रीन पे कोई भी मैसेज जो हम प्रिंट करवाते हैं वो कितने मेथड्स हैं, कितने तरीक़ाकार हैं जिनसे जो है वो हम वो मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। और जो स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो उसको हम स्टडी करेंगे। स्केप सीक्वेंस फैक्टर्स को देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट्स होंगी और एंड पे जो है वो कुछ होमवर्क के लिए एक्सरसाइजेज होंगी। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर, मतलब कि जो करैक्टर्स का मजमूआ है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग को के जो क्लास है उसको इंस्टेंशिएट करने का या ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार ये है कि हम एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लें, उसके बाद नेम इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख दें, तो इस तरीके से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और अगर उसे स्क्रीन पे शो करवाना हो तो इस तरीके से प्रिंट एलन के थ्रू कर सकते हैं। इसकी हम कोड करके इसको देखते हैं एक दफ़ा। मैं नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ लेक्चर 5 के लिए। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग नेम और इसको स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट असाइन करता हूँ न्यू स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर जो है वो तो ये स्क्रीन पे इस तरीके से मैसेज शो हो जाएगा। अब इसमें ये दो तरीक़ेकार होते हैं कि एक हम स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लिया है उसको या तो न्यू स्ट्रिंग करके एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दें, या फिर अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये भी वही चीज़ बनती है कि स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनता है और वो उसको असाइन हो जाता है जी। इसको अगर हम करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें भी हमें वो नाम जो अली है वही शो करेगा ब्रैकेट्स किसी भला इसे जी। नहीं मतलब हमने डबल कोटेशन के अंदर अगर एक टेक्स्ट लिख दिया ना तो वो अगर किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे होंगे स्ट्रिंग टाइप का होगा जो, तो वो उसमें एज इट इज़ सेव हो जाएगा और वो खुद ब खुद ही जो है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और आगे देखते हैं तो
डिफरेंट वेज टू प्रिंट इन जावा, मतलब जावा में स्क्रीन पे जो मैसेज शो करवाना होता है उसको प्रिंट करने के डिफरेंट तरीक़ेकार क्या हैं। सबसे पहला जो है वो प्रिंट है, सिंपल प्रिंट है जिसमें कि नो न्यू लाइन एट दी एंड, और दूसरा प्रिंट एलन है। इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं कि जो सिंपल प्रिंट होता है जी ये सिर्फ स्क्रीन पे जो है वो मैसेज शो करवा देता है। अगर मैं इसको एक और लाइन प्रिंट करता हूँ इसके नीचे, ठीक है। और जब मैं इसे रन करता हूँ तो ये जैसे ही पहली प्रिंट की कमांड चलती है वो नेम जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है, और नेक्स्ट जो है वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाता है, वो उसी के आगे ही आगे दूसरा जो मैसेज है वो प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर हम इसके साथ जो है वो प्रिंट एलन इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा कि ऐसे लिखना है हमने वो स्क्रीन पे शो करवाएगा, और एंड पे जो है वो न्यू लाइन की कमांड देगा ताकि कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। इस तरीके से। और आगे है जी प्रिंट एफ के नाम से, अगर आपने मतलब सी लैंग्वेज या सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग की है तो उसमें भी प्रिंट एफ का फंक्शन होता है मैसेज शो करवाने के लिए। इसका बिहेवियर भी उससे मिलता जुलता ही है। बेसिकली ये होता है कि स्ट्रिंग को अगर फॉर्मेट करना है तो उसके लिए जो है वो ये इस्तेमाल होता है कि ये कोई भी एक मैसेज लिख रहे हैं हम, मैसेज के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जो है वो हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है, तो उसके लिए इससे फॉर्मेटिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो जाती है इसमें। हाँ जी, प्रिंट ऐप से। प्रिंट ऐप में ये होता है कि हम प्रिंट ऐप लिखते हैं, सी लिखते हैं, सी एच है, ये कैरेक्टर है जिसमें कोई भी एक कैरेक्टर सेव जो मैसेज लिखा हुआ है होना चाहते हैं तो हम %C वहाँ पे लिखते हैं, जहाँ बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो %C की जगह पे शो, ये हमें सोर्स हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं। आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इन दो लाइनों को कमेंट करता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ कैरेक्टर टाइप का, ch इज इक्वल टू b। इसके अंदर b जो है वो सेव है, और प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर %C लिखता हूँ, और यहाँ पे कॉमे के बाद वेरिएबल का नाम देता हूँ। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो हमें स्क्रीन पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। अब इसका मकसद क्या है, मतलब प्रिंट एलन के ज़रिए भी हम ये काम कर रहे थे। अगर प्रिंट एलन के ज़रिए मैं ये लिखना चाहूँ कि स्क्रीन पे ऐसे शो हो, अगर मैं प्रिंट एलन के ज़रिए जो है वो कुछ इस तरीके से काम करना चाह रहा हूँ, हेलो, यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो कि b है, और बस नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ जी के सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे हेलो, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू लानी है मैंने, तो यहाँ पे प्लस के साथ ch लिख दूँगा। मैं नीचे वाली लाइन को कमेंट करके इसको दोबारा रन करता हूँ। तो ये स्क्रीन पे हमें हेलो भी मतलब नज़र आ गया। या ये एक सिंपल एग्जांपल है कि एक मैसेज के साथ एक वेरिएबल की वैल्यू अटैच करनी है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाए, मिसाल के तौर पे मैं एक और ch1 के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें कि d सेव है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैसेज कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये कमेंट करके दिखाता हूँ मैं, हेलो b एंड, मतलब यहाँ पे मैं उसका वेरिएबल का नाम लिखता हूँ ch एंड ch1, मतलब कि हेलो के बाद ch की वैल्यू आए और एंड के बाद फिर ch1 की वैल्यू आए। तो इसमें प्रिंट एलन में हम कैसे करेंगे, ये करेंगे हेलो, आगे स्पेस दे के प्लस ch वेरिएबल का नाम, प्लस
यहाँ पे फिर जो है वो ये डबल कोटेशन लिखेंगे, एंड लिख के स्पेस दी और CH1 लिख दिया। यहाँ तक समझ लग रही है, मतलब इस लाइन की समझ लग रही है ये जो मैं करना चाह रहा हूँ? नहीं। ओके, मतलब मैंने ये मैसेज स्क्रीन पे शो करवाना है जी। जिसमें कि हेलो के Hello। बाद जो CH1 वेरिएबल है जी। उसकी वैल्यू शो हो, जी। एंड स्पेस पे CH1 की वैल्यू शो जी। हो। ठीक है, अब मैं प्रिंट एलन के जरिए अगर ये काम करना चाहूँ, जी। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रिंट एलन के जरिए अगर ये काम करते हैं तो उसमें क्या सिंटैक्स बनता है, और अगर प्रिंट एफ के जरिए ये काम करें तो उसमें फिर क्या उसमें डिफरेंस क्या आएगा, difference? प्रिंट एफ हमें किस तरह की आसानी जी। प्रोवाइड कर रहा है इसमें। तो अब मैंने ये प्रिंट एलन में हेलो लिख दिया, हेलो जी। के बाद स्पेस ही डबल कोटेशन डाल के मैंने ये मैसेज यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद प्लस लिखा और यहाँ पे CH लिख दिया, मतलब कि हेलो के बाद CH के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे अटैच हो जाए इसके साथ। प्लस फिर आगे स्पेस एंड स्पेस डबल कोटेशन में एंड, ये जो हमारा है ये वाला एंड, जी। जी। यहाँ तक मैसेज आ गया। उसके बाद आगे प्लस लिख के मैंने CH1 लिख दिया कि CH1 के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए। जी। अब मैं इसे रन करता हूँ। हेलो बी एंड, तो हेलो बी एंड डी एक मैसेज जो है वो प्रिंट एलन के जरिए हमने शो कर दिया। तो जो प्रिंट एफ अगर इसके ज़रिए हम ये काम करना चाहें तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसे कमेंट करता हूँ और प्रिंट एफ को अनकमेंट करके यहाँ पे लिखता हूँ जी हेलो, यहाँ पे CH की वैल्यू आनी है, एंड फिर एक CH1 की वैल्यू यहाँ पे आनी, तो मैं ये %C यहाँ पे लिख दिया। अब कोमे के बाद CH एक वेरिएबल का नाम दीजिए, CH1 दूसरे वेरिएबल का नाम दीजिए। अब होगा क्या, परसेंटेज क्यों? ये परसेंटेज इसका एक सिंटैक्स है प्रिंट एफ में कोई भी वेरिएबल की वैल्यू शो करने के लिए। अगर हमने करेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो कहीं पे मैसेज के दौरान नहीं है तो हम %C लिखेंगे। तो अब फ्लोट की तो वो आगे आएगा, मतलब उसके लिए कौन सा है, अभी हम करेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। तो हेलो CH1 एंड CH2 की CH और CH1 की वैल्यू, ठीक है। अब कॉमे के बाद जब हमने CH लिखा ना तो अब क्या होगा कि CH की वैल्यू जो सबसे पहला %C है उसके अंदर सेव होगी जी, और जो CH1 के अंदर वैल्यू है वो दूसरे नंबर पे जो %C है उसमें वैल्यू शो होगी। तो इसको हम रन करके आउटपुट देख लेते हैं इसकी। हेलो BNT जी, ठीक है। अब इसमें अगर हम चाहते हैं कि किसी दूसरी डाटा टाइप का भी वैल्यू जो है वो हमने मैसेज के दौरान शो करनी है, तो जो इंटीजर टाइप का जो %D है वो इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, इंटीजर और डबल दोनों के लिए। और %F है वो फ्लोट के लिए, %C जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है वो कैरेक्टर के लिए, और अगर कोई स्ट्रिंग है वो मैसेज के दौरान जो है वो शो करें तो उसके लिए %S इस्तेमाल होगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मजीद देख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर के लिए, उसमें 23 सेव कर लेता हूँ, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फ्लोट के लिए, ये मैंने इसको इंटीजर जी, और इसे फ्लोट रखना है f = 4.32। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं इसमें शो करवाना चाहूँ और I ये इसमें कॉमे के साथ क्लोज करता हूँ, I = यहाँ पे I की वैल्यू शो करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा %D। इंटीजर के लिए हम क्या इस्तेमाल करें D, और उसके बाद कॉमा डाला और F = %F, यहाँ पे F की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से मतलब कि जिस तरतीब में ये %C और आगे D और F लिखा हुआ है उसी तरतीब में ही हमने वेरिएबल्स देने हैं जिनकी वैल्यू हमने वहाँ पे लेके आनी है। अब मैं इसे रन करता हूँ फ्लोट पे। अच्छा, यहाँ पे क्या होना चाहिए आप बता सकते हैं? F आना चाहिए आगे। इसके एक दफ़ा एरर को पढ़ के देखें जरा, इसके क्या हमें समझ लग रही है। फ्लोट
मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इशारे वाली होती है उसे वो डबल कंसीडर करता है। वो फ्लोट में डायरेक्टली अगर कन्वर्ट होगा तो वो वैल्यू लॉस हो सकती है, तो वो या तो हम उसे मैनुअली बताएं, तो हम इसके शुरू में एफ लिख देंगे तो ये उसमें सेव हो जाएगा। तो ये स्क्रीन पे हमें ये चीज़ जो है वो शो होगी, i इज इक्वल टू 23, f इज इक्वल टू आगे इशारी में जो वैल्यू है। अब इसमें देखेंगे प्रिंट एफ हमें जो मैसेज को फॉर्मेट करना है उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी फराहम करता है। अगर यही काम हमने प्रिंट एलन या प्रिंट के थ्रू जो है वो मेथड के थ्रू करना हो तो हमें बार बार डबल कोटेशन कभी बंद कर रहे हैं, फिर प्लस का साइन आ रहा है, फिर वेरिएबल का नाम, फिर प्लस, फिर डबल कोटेशन शुरू हो रही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए प्रिंट एफ में ये चीज़ जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। तो इस ये देख लीजिए परसेंटेज डी एफ सी और एस स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इस स्क्रीन में कोई क्वेश्चन किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रिंट और प्रिंट एलन का फ़र्क पता चल गया। प्रिंट एफ में हम जो है वो मैसेज के अंदर ही वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, शो कैसे कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। आगे नेक्स्ट है फॉर्मेट की कमांड। ये भी सेम एज प्रिंट एफ है का मेथड की तरह है, जैसे प्रिंट एफ काम करता है वैसे ही ये फॉर्मेट की कमांड भी काम करती है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग मेथड्स। वैसे ये इस्तेमाल उसी इसका सिंटेक्स भी परसेंटेज बिल्कुल सेम है। मैं इसका मतलब एग्जांपल में ही दिखा दूँ। ये वाली एग्जांपल है, मैं कंट्रोल डी से इसी लाइन को दोबारा कॉपी करता हूँ, इसे कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट का मेथड लिखता हूँ। अब इसे रन करूँगा तो ये सेम एज इट इज़ जैसे पहले मैसेज शो हुआ था वैसे ही हमें शो हो जाएगा। ओके जी। ओके। नेक्स्ट है स्ट्रिंग मेथड। जैसा कि हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग एक क्लास है, तो क्लास के अंदर कई ऐसे मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट हमने सेव किया हुआ है उस पर ऑपरेशन करने के लिए हम वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कॉमनली यूज जो मेथड्स हैं उनमें सबसे पहले है लेंथ का, जो कि रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो टेक्स्ट स्टोर है अगर हम देखना चाहें कि वो उसमें कितने करेक्टर्स हैं, टोटल लेंथ उसकी देखना चाहें तो ये लेंथ का जो मेथड है वो हमें ये रिटर्न करता है कि कितने जो है वो करेक्टर सेव हुए हैं इसके अंदर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसको वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग नेम के नाम से और इसमें अली रज़ाना नेम सेव कर लिया और इसको मैं स्क्रीन पे एक दफ़ा प्रिंट करवाता हूँ। ये यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अली रज़ा लिखा हुआ है। ये एक दफ़ा एरर को आप पढ़ें। जब भी आप मतलब अगर कोडिंग कर रहे हो कोई एरर आए तो पहले उसको एक दफ़ा पढ़ना है कि वो कहना क्या जा रहा है हमसे। वेरिएबल नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड, यानी कि आपके ऊपर कहीं नेम ने पहले यूज़ किया हो। जी बिल्कुल सही हो गया। ऊपर मैंने एक नेम के नाम से वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था, उसे मैं कमेंट कर देता हूँ और अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब सिंबल वेरिएबल नेम कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब उसे नेम नहीं मिल रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या वजह हो सकती है? ये ऊपर वाला ही है। हाँ, आपने कमेंट नहीं किया इसको। ओके ठीक हो गया। मतलब ये एरर दिखाने का हमारा मकसद यही था कि आप जो है वो खुद जो है उसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसमें यह है कि जब भी आपने कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो पहले उसे डिफाइन करना होता है या डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे तो ऊपर कमेंट कर दिया था, नीचे इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे पहले अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एरर शो करेगा कि ये कौन सा वेरिएबल है। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ और इसे दोबारा जो है वो रन करके देखते हैं। तो ये हमें स्क्रीन पे नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो शो होगी।
अब हमने लेंथ का वेरिएबल पढ़ा तो लेंथ का मेथड पढ़ा है। लेंथ का मेथड जो है वो रिटर्न करता है कि इसके अंदर कितने करैक्टर्स हैं। मैं इसमें ये रज़ा ख़त्म कर देता हूँ। तो अली के अंदर जो है वो 3 करैक्टर्स हैं। इसको रन करके देखते हैं क्या शो करता है। इसने टोटल काउंट करके जो है वो हमें रिटर्न करके बता दिया कि इसके अंदर कितने करैक्टर्स हैं। नेक्स्ट मेथड है टू लोअर केस। लोअर केस क्या करता है कि जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट होता है उसको छोटी एबीसी मतलब लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, और जो टू अपर केस है वो उसे बड़ी एबीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। लेंथ की जगह पे हमें यहाँ पे लिखता हूँ टू लोअर केस। ये नाम के सभी कैरेक्टर्स को जो है वो कैपिटल में स्मॉल में शो कर देगा। अगर मैं इसे टू अपर केस करता हूँ तो ये हमें सभी कैरेक्टर्स को जो है वो कैपिटल में शो कर देगा। इसी तरह एक ट्रिम का है, रिमूव स्पेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड ऑफ स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो भी टेक्स्ट सेव होता है स्ट्रिंग वेरिएबल में, उसके अगर शुरू में या एंड पे कोई स्पेस है तो उसे ये ख़त्म कर देता है। पहले हम देखते हैं जी कि इसमें तो अभी खैर कोई स्पेस है नहीं है, हम 2 स्पेसेस शुरू में ऐड कर देते हैं। और इसकी अब लेंथ चेक करते हैं क्या स्पेस इसमें कंसिडर हो रही है। क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है। हम पहले लेंथ चेक करेंगे। पहले लेंथ जो है वो इसकी लेंथ इसकी 3 थी। स्पेस की भी यानी कि लेंथ। हाँ जी बिल्कुल, स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो उसको एज ए कैरेक्टर लेगा, तो टोटल लेंथ जो है वो भी इसकी 5 है। अगर मैं इसे ट्रिम करता हूँ तो ये जो शुरू में स्पेस होगी, पहले मैं इसे सिंपली लेंथ हमने देख लिया। मैं इसको ना पहले सिंपली प्रिंट करता हूँ ताकि हम इसका डिफरेंस देख सकें कि स्पेस के साथ कैसे प्रिंट होता है और स्पेस के बगैर कैसे प्रिंट होगा। स्पेस से इतनी स्पेस थोड़ी आएगी, सी स्पेस आएगी आगे। अगर मैं इसके शुरू में ट्रिम लिख देता हूँ तो ये स्पेस खत्म हो जाएगी। ओके जी। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे भी स्ट्रिंग मेथड्स ही हैं। इसमें ये है कि सब स्ट्रिंग इंट स्टार्ट इंडेक्स। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है जी कि रिटर्न्स सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, नॉट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। मतलब कि जो भी हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अली रज़ा लिखा हुआ है, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये इनकी टोटल लेंथ जो है वो मतलब तो हमें मालूम हो जाती है लेंथ के वेरिएबल से। हर कैरेक्टर का जो है वो एक इंडेक्स है या एक नंबरिंग असाइन हुई है, और ये नंबरिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब अली ये 0 इंडेक्स पे है। इंडेक्स से मुराद नंबर कह सकते हैं हम। मतलब कि अगर एक लाइन में चीज़ें रखी हों तो उनकी नंबरिंग होती है, ये 1 नंबर पे पड़ी है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। इसी तरह से स्ट्रिंग में ये होता है कि जितने भी कैरेक्टर लिखे होते हैं ना, उनकी मखसूस नंबरिंग होती है कि यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पे ख़त्म होते हैं। जो पहला है वो 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जितना ये अली रज़ा लिखा हुआ है तो जो पहला कैरेक्टर है वो 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है। 0 पोजीशन भी कह सकते हैं, और इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स भी बोल देते हैं। ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है या 0 पोजीशन पे पड़ा है। तो जब भी मैं इंडेक्स या पोजीशन की बात करूँ तो ये दोनों का मकसद मतलब एक ही होगा। ओके ठीक है। तो ये 0 पे अली है, ए है, एल जो है वो 1 पे पड़ा हुआ है, आई 2 पे है, और स्पेस जो है वो 3 इंडेक्स पे है। तो अब सब स्ट्रिंग क्या करता है, रिटर्न्स सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब सब स्ट्रिंग से तो पहले मुराद ये है कि एक स्ट्रिंग एक होल वैल्यू है, उससे अगर हम एक छोटा सा पीस निकालेंगे तो जो पीस हम निकालेंगे वो सब स्ट्रिंग होगी। जिस तरह हमने मैथ में पढ़ा था ना, सेट्स पढ़े हैं 1 2 3 4। एक सेट है जिस एक बड़ा सेट है, उसका एक सबसेट है। उस सबसेट में क्या होता है कि जो बड़ा सेट है वो वाली वैल्यूज भी बड़े सेट में मौजूद होती हैं। हाँ, तो यही चीज़ है कि हमारे पास एक पूरी स्ट्रिंग है, इससे अगर हम छोटा सा पार्ट चंक निकाल लेते हैं तो वो जो चंक निकालते हैं उसे सब स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो उसका छोटा हिस्सा है।
तो अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग से कोई एक मखसूस हिस्सा निकालना है जी तो उसका तरीकाकार ये है कि हम सब स्ट्रिंग एक मेथड कॉल करेंगे, जी उसके अंदर जो है वो इंडेक्स की पोजीशन देंगे जहाँ से स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है जी ये इस स्ट्रिंग से निकल के जो है वो निकालना चाहता हूँ मैं। जी तो रज़ा का जो आर है वो पोजीशन 4 पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स जी 4 पे पड़ा हुआ है। जी तो सब स्ट्रिंग के अंदर मैं 4 लिखूंगा तो ये मुझे रज़ा का जो वर्ड है वो रिटर्न कर देगा। ये 4 इंडेक्स से शुरू करेगा और एंड तक जाएगा। सब स्ट्रिंग में अगर ये हमने स्टार्ट इंडेक्स दे देना है ओके कि कहाँ से जो है वो ये स्ट्रिंग काउंट करना शुरू करे। ओके तो अगर हम रज़ा निकालना चाहते हैं जी इस स्ट्रिंग में से तो मैं आर जो कि इंडेक्स पोजीशन 4 पे है जी वो इसके अंदर पास करूँगा। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया जी, होगा। बिल्कुल। मैं यहाँ पे अली रज़ा लिखता हूँ और सब स्ट्रिंग मेथड कॉल करता हूँ और यहाँ पे रज़ा जो है वो हमें पता है का जो आर है वो पोजीशन 4 पे है। जी मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। तो ये इसने क्या किया कि अली रज़ा जो पूरी स्ट्रिंग थी उसमें से ओके। सिर्फ रज़ा को जो है वो यानी कि रज़ा हम सबस्ट्रिंग जो है वो उससे जो निकालना सब है। स्ट्रिंग आगे स्टार्ट इंडेक्स जी देंगे। स्टार्ट इंडेक्स देंगे उसका जो नंबरिंग देंगे हाँ वो जी, हमें वही जो जिस उस नंबरिंग से स्टार्ट करेगा जी और एंड तक जाएगा। जितने भी जी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे निकाल के हमें ओके दे देगा। अगर कोई भी मेथड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना उस जी मेथड के में मौजूद होते हुए कंट्रोल पी प्रेस करेंगे ना तो ये हमें कुछ हाईलाइट भी इंफॉर्मेशन दे देता है। मिसाल के तौर पे सब स्ट्रिंग के अंदर एक पैरामीटर अगर हम पास करें बिगिन इंडेक्स का जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, जी अगर हम इसके अंदर 4 पास करते हैं तो ये 4 से लेके एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें रिटर्न कर देता है। ओके अब सब स्ट्रिंग का एक और है जी कि इसके अंदर हम 2 इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। जो सिंपल जो कि स्टार्ट इंडेक्स ले रहा है वो क्या करता है, जो स्टार्ट इंडेक्स दिया उससे लेके जो आखिरी एलिमेंट है वहाँ तक जो है वो सारी की जो स्ट्रिंग है वो बाहर निकाल लेता है। अगर हम ये महसूस करना चाहें कि स्टार्ट से एंड कितनी जो है वो करें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम स्टार्ट इंडेक्स लेंगे और एंड इंडेक्स लेंगे तो ये रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टू एंड इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग, ये रिटर्न कर देगा हमें वो स्ट्रिंग। लेकिन इसमें एक पॉइंट होता है कि जो स्टार्ट इंडेक्स होता है ना वो इस रेंज में शामिल होगा, लेकिन जो एंड इंडेक्स है वो इस रेंज में शामिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं रज़ा जो है वो निकालना चाहता हूँ तो इसमें मैं 4 स्टार्ट दूंगा और जो लास्ट अगर मैं 7 दूंगा तो ये मुझे RAZA पूरा नहीं रिटर्न करेगा, वो RAZ सिर्फ रिटर्न करेगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। 4 और लास्ट जो इंडेक्स है उसका 7 है, इसको मैं रन करता हूँ। ये RAZ हमें स्क्रीन पे शो हो गया। लेकिन हमने वहाँ पे एंड इंडेक्स का तो दिया ही नहीं। ये 4 कोमे के बाद जो हम जो वैल्यू दी है वो सेकंड पैरामीटर, यानी बाय डिफॉल्ट वो उसको मतलब ये जो मेथड है जी इसके अंदर अगर हम एक वैल्यू पास करते हैं 4 जी तो ये स्टार्ट इंडेक्स उससे कंसीडर करता है। जी मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो इस मेथड के अंदर 2 तरह की इनपुट्स जा सकती हैं, या तो हम एक इनपुट दें या फिर हम 2 इनपुट्स दें, स्टार्ट बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स। मतलब है भी अगर हमने ये सब लिख दिया हाँ जी तो इसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है कि एंड ये एंड स्टार्ट इंडेक्स कौन सा हाँ, और एंड इंडेक्स कौन सा जी। हमें वो लिखनी पड़ेगी ना। मिसाल के तौर पे अब मैंने सब स्ट्रिंग लिख लिया, जी अब मैंने वो मखसूस रेंज में जो है वो निकालना है डाटा, मतलब मैंने रज़ा का जो है वो RAZA रज़ा पूरा निकालना है। जी मैं स्टार्ट इंडेक्स दूंगा 4 जी और एंड इंडेक्स दूंगा 7। 7 ओके मैं यहाँ पे 4,7 तो इसे रन करूँगा। तो ये यहाँ पे हमें RAZ स्क्रीन पे शो हो गया। मेरे हाँ कहने का जी मतलब है कि ना आपने ये इंटीजर में इनको वैल्यू दी है ना जी कि जी यहाँ पे बिल्कुल। हाँ हाँ ये स्टार्ट इंडेक्स और ये एंड इंडेक्स जी ठीक है ना। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये देखें ये कैरेक्टर में हमने लिखा हुआ ना यहाँ पे ये सब स्ट्रिंग लिखा सब स्ट्रिंग लिखा हुआ है। हाँ हाँ हमें यहाँ पे आगे ये कोमा लगा के एंड इंडेक्स तो नहीं लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे नहीं, सब स्ट्रिंग यहाँ की पे जो सब छोटी string- ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हमने इनपुट नहीं देनी नहीं है। नहीं नहीं, हाँ जी, आप लिख के दिखाएं जरा मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। ये जैसे आप चाह रहे substring हैं लिखा वैसे हुआ लिख के है ना? दिखा दें। जी, ये हाँ जी, सबस्ट्रिंग है ना? हाँ जी, ये सब स्ट्रिंग है। यहाँ स्पेस, यहाँ पे कोमा डाल के या नहीं, मतलब जब भी कोई हम मेथड कॉल करते हैं ना, जी। तो हम क्या करते हैं, मेथड का नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने सब स्ट्रिंग का कॉल करना है, सब स्ट्रिंग, string, जी। और उसके आगे आप देखेंगे ये दो मतलब हैं, एक सब स्ट्रिंग छोटी ब्रैकेट्स के अंदर एक इनपुट है बिगिन इंडेक्स की, और दूसरी है सब स्ट्रिंग के अंदर Begin index छोटी और ब्रैकेट्स के अंदर बिगिन इंडेक्स और कॉमा एंड इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये नाम है, साथ उसके टाइप भी बताई होती है किस तरह की वैल्यू जो है वो हमने इसमें पास कर दी है। तो ये सब स्ट्रिंग के अंदर पहला पैरामीटर जो है वो हम 4 पास कर रहे हैं, कोमा लिखेंगे तो ये हमें हाईलाइट भी कर देगा कि दूसरा पैरामीटर इसमें कौन सा है। ओके, तो मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, तो ये हमें स्क्रीन पे RAZ प्रिंट कर रहा है। तो वो जैसा हमने ये नोट में पढ़ा था कि जो बिगिन इंडेक्स होता है वो रेंज में शामिल होता है, जो एंड इंडेक्स है वो रेंज में शामिल नहीं होता। जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू लोअर केस, ये मेरे ख्याल रिपीट हो गए। जी, ट्रिम का हमने कर लिया, ओके ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रिंग मेथड्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास है एक रिप्लेस का जी, मेथड। इसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट पैरामीटर, ये जो हम वैल्यू पास करते हैं ना, इसको पैरामीटर भी बोल देते हैं। कि एक मेथड है, उससे अगर कोई हमने ऑपरेशन लेना है, कोई आउटपुट लेनी है, तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, कुछ डाटा देना पड़ता है, उसको प्रोसेस करके फिर वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। जी, तो जो हम डाटा इनपुट देते हैं उसे, वो उसकी छोटी ब्रैकेट्स जो होती हैं उसके अंदर देते हैं, इन्हें हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। और इसमें यहाँ पे हमारे पास ओल्ड चार और न्यू चार, मतलब कि ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ओल्ड करेक्टर और न्यू करेक्टर। जी, तो ये रिप्लेस मेथड क्या करता है कि जो ओल्ड करेक्टर होता है उसको जो न्यू करेक्टर हमने दिया होता है उसके साथ रिप्लेस कर देता है जी। स्ट्रिंग के अंदर। रिटर्न्स अ स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसिंग ओल्ड करेक्टर विद न्यू करेक्टर। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, जी, उससे जी। ज़्यादा वाज़ेह होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो अली रज़ा है, जी, इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे ए लिखा हुआ है जी, वहाँ पे Z लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे। तो उसके लिए हम जो रिप्लेस का मेथड है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, जो रिप्लेस का मेथड है वो इस्तेमाल करेंगे। जी। मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये देखें जी, ओल्ड करेक्टर पहला पैरामीटर है और न्यू करेक्टर दूसरा पैरामीटर है। ओके, तो ओल्ड करेक्टर मैं कह रहा हूँ जी कि मैंने ए को रिप्लेस करना है, जो कि ओल्ड करेक्टर है। न्यू करेक्टर क्या है जी, Z, जी, Z के साथ ही रिप्लेस हो जाए। तो ये रिप्लेस जो है मेथड है, ये हमें न्यू स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेगा जिसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाएगा। ये देखें जी, रज़ा के जो ए थे उसमें Z लिखा गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि ये शुरू में भी हमने ए लिखा हुआ है, जी, उसको उसने रिप्लेस नहीं लेकिन- किया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, केस मतलब कि sensitive, छोटी ABC जी। और बड़ी ABC का डिफरेंस डिफरेंस है है इसमें। इसमें। नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट्स विद। जी, उसके अंदर पैरामीटर हम डबल कोटेशन के अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद AL, मतलब कि अगर जो स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है जी, वो किस वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो वो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये जो नेम का वेरिएबल है इस पे करता हूँ स्टार्ट्स विद और देखता हूँ AL कि क्या ये जो नेम वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है ये AL से स्टार्ट होता है। जी, मैं इसे रन करके देखता हूँ। अगर ये AL से स्टार्ट होता हो तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, और अगर मैं ये एक दफ़ा मैं इसे इसके आगे जो है वो B लिख देता हूँ, ALB कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये False क्योंकि है। ALB से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, एंड्स विद का वही स्टार्ट्स विद की तरह थोड़ा सा ऑपोजिट सिनेरियो के एंड्स विद जो है वो जी। आखिरी कैरेक्टर्स को देखता है या आखिरी स्ट्रिंग को देखता है जी, कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे मतलब ये जो आखिरी दो वर्ड है हमारे ZA हैं इसके अंदर, अगर मैं ZA लिखता हूँ
एंड्स विद रेड ए, इसको रन किया ट्रू, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है कि आखिरी जो स्ट्रिंग है वो इसी पे ख़त्म हो रही है। अगर मैं कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूंगा इसके अंदर तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पे किसी पे कोई कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही हो तो आपने बता भी देना है मुझे। नेक्स्ट है जी 4 ऐड, मतलब करेक्टर ऐड। यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर कोई भी इंटीजर पास कर सकते हैं हम। यहाँ पे 1 पास किया हुआ है। ये करता क्या मेथड, रिटर्न्स करेक्टर एट अ गिवन इंडेक्स पोजीशन। ये उस पोजीशन पे जो करेक्टर पड़ा होता है वो रिटर्न करता है। हमने यहाँ पे पिछले पेज पे ये पढ़ा था कि सभी जो करेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर उनको एक ख़ास इंडेक्स पोजीशन असाइन है जी। तो हम थे करेक्टर ऐड पे, 4 ऐड पे, मतलब ये जो भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स हैं हमारे पास, जिस तरह 0 1 2 3, तो जो भी हम 4 ऐड के अंदर इंडेक्स पोजीशन देंगे उस पोजीशन पे जो करेक्टर पड़ा होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। तो इसको हम एग्जांपल के अंदर देखते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 ऐड और इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा हुआ है, ए। मैं इसको 0 लिखता हूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे इंडेक्स 0 पे हमारे पास ए पड़ा हुआ है। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 पे जो वेक्टर पड़ा हुआ है ये हमें वो रिटर्न करेगा। हमें कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ होगा। जीरो इंडेक्स पे क्या हुआ पड़ा हुआ है, ए। आगे 1 2 ओके 2 और 3 पे है वो स्पेस है, इसलिए वो ये स्पेस शो कर रहा है। अगर मैं 4 करूँगा तो 4 पोजीशन पे हमारा आर पड़ा हुआ है तो वो आर शो कर देगा। ओके जी। नेक्स्ट है जी इंडेक्स। इन सब का बनाने का मकसद क्या है? इसमें ये होता है कि अभी हम क्योंकि बेसिक्स से स्टडी कर रहे हैं, हमने कुछ बेसिक डाटा टाइप्स देखने के बाद अब स्ट्रिंग्स को स्टडी कर रहे हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कैसे डाटा स्टोर कर सकते हैं और कैसे उसे प्रिंट कर सकते हैं। जब कोई भी हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जिसके लिए इन मेथड्स को जो है वो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स, मतलब इसमें काफ़ी मेथड्स होंगे, लेकिन हम कुछ बेसिक मेथड्स जो है वो स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद मज़ीद फिर आगे जब प्रोफेशनल फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं साथ साथ जो है वो नई चीज़ें सीखते रहते हैं। खुद लॉजिक्स कुछ जो है वो खुद से बनानी पड़ती हैं, वो बनाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे, उनके आउटपुट देख लेंगे, काम करने का तरीका देख लेंगे। इसी तरह इन फ्यूचर जो भी कोई, जिस तरह ये स्ट्रिंग क्लास है, इस तरह से जो भी कोई इंटरनल क्लास आएगी जो लाइब्रेरी की क्लास होगी, तो उसमें जो मेथड्स होंगे वो हमें इस्तेमाल करने में आसानी होगी। हमें पता चल जाएगा कि मेथड का नाम लिखा होता है, उसके आगे जो है वो पैरामीटर्स लिखे होते हैं। मज़ीद उसकी कोई डिटेल देखेंगे, वो काम क्या करता है, कैसे करता है, वो कुछ नाम से आइडिया हो जाता है। कुछ मज़ीद उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वहाँ से भी हम देख सकते हैं। ये 4 ऐड की 4 का ऊपर भी हमने एक पढ़ा था, जो भी स्टार्ट इंडेक्स आई थिंक ये सब स्ट्रिंग के नाम से पढ़ा था। सब वो भी ऐसे जो है वो थे, तो वो भी यही शो करता था। ये हमें उस पोजीशन से ऑनवर्ड लास्ट इंडेक्स तक जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देता था। लेकिन जो 4 ऐट है उसका थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि वो सिर्फ एक ही इंडेक्स लेता है और उस पोजीशन पे जो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती है, जो कैरेक्टर पड़ा होता है, सिर्फ वो रिटर्न करता है। इसी तरह आगे एक और है इंडेक्स ऑफ के नाम से। ये क्या करता है कि इसके अंदर हम करेक्टर देते हैं एक, ये हमें ये बताता है कि ये किस पोजीशन पे ये करेक्टर पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ जी इंडेक्स ऑफ की एग्जांपल। इंडेक्स ऑफ 0 पोजीशन पे हमारे पास क्या है जी, नहीं इसके अंदर मैंने करेक्टर देना है। मैं ए लिखता हूँ, ये हमें ए
एक ये करेक्टर जो स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ है उसकी हमें पोजीशन या इंडेक्स नंबर सेंड कर देगा। अगर मैं आर लिखूँगा तो आर का सेंड कर देगा। ओके 4 पे आर पड़ा हुआ है। अगर मैं ए लिखता हूँ तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। हाँ 5 रिटर्न करेगा। हाँ इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि जब भी कोई करेक्टर लिखा होता है ना तो ये लेफ्ट साइड से सर्च करना शुरू करता है और जहाँ पे उसे वो करेक्टर मिलता है ना वो उसे पिक कर लेता है। हाँ जी ए यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर ये उस फंक्शन से रिटर्न होके वैल्यू बाहर आ जाती है कि 5 पोजीशन पे यानी आगे चाहे जितने भी ए लिखे हों हाँ उसने सिर्फ पहला ही देखना है और कह देना हाँ जी यहाँ पे ए पड़ा हुआ है। जो इक्वल्स का एक है वो चेक करता है जी रिटर्न ट्रू इफ गिवन स्ट्रिंग इज इक्वल टू अली रजा। मतलब इक्वल्स एक मेथड है, उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं और ये इक्वल्स मेथड ये चेक करता है कि जो हमारे पास वेरिएबल में टेक्स्ट पड़ा हुआ है ये स्ट्रिंग उससे मैच होती है या नहीं। अगर सेम हो तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर सेम ना हो तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पे कि ये अली रज़ा है, इसको मैं पहले सिंपल अली करता हूँ। अब मैं मेरे पास मतलब कि स्ट्रिंग में कहीं पे मतलब ये इन फ्यूचर आगे कोई ऐसी कंडीशन लगानी पड़ती है जिसमें इज इक्वल टू करके जो है वो चेक करना पड़ता है। इसको मैं स्क्रीन पे वैसे चेक करता हूँ कि इसके अंदर नेम इक्वल्स अली, क्या नेम के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो अली के इक्वल है या नहीं है। ये तो खैर हमें सामने नज़र भी आ रहा है कि उसमें अली पड़ा हुआ है और ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, लेकिन ये कंडीशन जो है वो काम करेगी, काम करके चेक करेगी कि उसके अंदर अली ही पड़ा हुआ है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे रज़ा लिख देता हूँ तो ये मैं फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए उसमें रज़ा नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह से अगर मैं ये लिखूँगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, एनी आइडिया? ये ट्रू ही करेगा। इसमें फॉल्स रिटर्न किया। जैसा कि हमने शुरू में भी पढ़ा था, इसमें जो भी कोई वेरिएबल होता है या जो भी कोई टेक्स्ट को मैचिंग समथिंग जो भी हम कर रहे हैं वो केस सेंसिटिव होगी। छोटी एबीसी में और बड़ी एबीसी में जो कैरेक्टर्स लिखे होंगे वो डिफरेंट होंगे दूसरे से। ये इक्वल्स का हमने पढ़ लिया। अब स्क्रीन पे हमने रिप्लेस स्टार्ट की तुक्का लगाया था मैंने, यहाँ पे देखा था दिस विल बी केस सेंसिटिव। ओके ठीक हो गया। मैंने कहा शायद वो सेम हो गए तो ओके। नेक्स्ट है जी स्ट्रिंग मेथड्स में हमारे पास ये इक्वल्स वाला हमने ये पिछली स्क्रीन में ही कर लिया है। इक्वल्स इग्नोर केस का भी इसमें सिनेरियो है कि अगर हम चाहते हैं कि ये केस सेंसिटिव वाला सिनेरियो ना रहे तो उसके लिए इग्नोर केस का मेथड मौजूद है, वो हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल्स के साथ इग्नोर केस लिख के सर्च करता हूँ तो ये अब हमें ये नहीं चेक करेगा छोटी एबीसी है बड़ी एबीसी है, उसको मैच करेगा। अगर सेम कैरेक्टर्स हुए तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये थे स्ट्रिंग मेथड्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ना, ये छोटी छोटी चीज़ें तंग करती हैं। ओके आगे है जी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर बैक स्लैश, मतलब वो कैरेक्टर्स जिनके शुरू में स्लैश लिखना पड़ता है। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर्स बट रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर व्हेन यूज विद इन द स्ट्रिंग्स। मतलब कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट के अंदर लिखते हुए स्लैश के साथ आगे लिखे जाते हैं, स्लैश के साथ आगे कैरेक्टर आता है और इन दोनों कैरेक्टर्स का जो है वो कोई ना कोई एक वर्ड बनता है, एक कैरेक्टर बनता है। इस तरह के जो स्लैश एन है, अगर हम किसी भी स्ट्रिंग मैसेज के अंदर स्लैश एन लिखेंगे तो ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि जहाँ पे भी स्लैश एन लिखा होगा तो वहाँ से टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। स्लैश टी टैब की जो स्पेस होती है, जिस तरह हम जब बटन टैब प्रेस करते हैं तो वो जो स्पेस आती है, इसी तरह से अगर हम टैब की स्पेस मैसेज के अंदर लाना चाहें तो जो हम स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए स्लैश टी लिखेंगे। अगर हम मैसेज के दौरान डबल कोटेशन लिखना हो तो हम स्लैश लिख के फिर डबल कोटेशन का मैसेज लिखेंगे। इसकी इन तीनों की छोटी सी एग्जांपल देखते हैं।
एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग मैसेज। तो अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ वर्किंग गुड, आगे जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, पहले मैं इसी लाइन को मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, मैं इस मैसेज को थोड़ा सा चेंजिंग आता हूँ अभी, और अब ये जो मैसेज अगर मैं स्क्रीन पे एक लाइन में प्रिंट करवा रहा हूँ, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हाउ आर यू है ये में चला जाए, तो इसके शुरू में मैं स्लैश एन लिख दूंगा। तो ये जो यहाँ स्लैश एन तक जो है वो एक लाइन में लिखेगा, स्लैश एन के बाद बाकी टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ओके, अब अगर मैं इसको थोड़ी सी स्पेस देना चाहता हूँ, जो कि टैब के साथ हम देते हैं, मैं इसके आगे ही स्लैश टी लिखूँगा, और ये इसको टैब की आगे एक मैं कोड वर्ड लिखता हूँ, ग्रेड। आगे शो हो जाए, इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, मेनू लाइन स्लैश एन के साथ स्लैश टी के साथ टैब की स्पेस आ गई, तो ये ग्रेट हाउ आर यू के नीचे ही एज इट इज शो हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे मैं एक और वर्ड लिखता हूँ, वर्किंग। अब ये जो वर्किंग वर्ड है, मैं इसे चाह रहा हूँ कि ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है जब ये स्क्रीन पे शो हो। तो अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन लिख के फिर इसके एंड पे भी डबल कोटेशन लिखूंगा तो ये एरर देना शुरू कर देगा। तो हमने इसके मतलब कि अगर कोई भी हम मैसेज लिख रहे हैं जी, उसको उसके अंदर अगर हम डबल कोटेशन लगाना चाहें जी, तो अगर हम डबल कोटेशन लिखेंगे तो वो इसके अंदर एरर शो करता है कि ये डबल कोटेशन नहीं लिख सकते। तो डबल कोटेशन के लिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इस्तेमाल होता है जी, हम स्लैश पहले लिखें जी, उसके बाद डबल कोटेशन लिखें तो वो मैसेज में एज इट इज़ शो हो जाएगा। उसको देखते हैं जी, यहाँ पे वर्किंग का मैंने डबल कोटेशन में शो करना है, स्लैश यहाँ पे लिखा और स्लैश यहाँ पे लिखा। तो ये मैसेज के अंदर डबल कोटेशन शो करना, तो शुरू में पहले हमने स्लैश लिख देना, फिर डबल कोटेशन लिखेगा। अब इसको रन करके देखेंगे, ये वर्किंग जो है वो डबल कोटेशन के अंदर हमारे पास इस तरीके से शो हो जाएगा। ओके ओके, यानी कि डबल कोटेशन जो है वो अगर वो भी हमने स्क्रीन पे शो करवाने हैं, हाँ, तो ये ये उसके लिए हमें स्लैश पहले लगाना है। हाँ जी। ओके, और अगर हमने स्लैश शो करवाना हो मैसेज के अंदर जी, तो उसका भी यही तरीका कर, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्लैश शो करवाना चाह रहा हूँ, अकेला स्लैश भी एरर शो करेगा। 2 दफ़ा स्लैश लिख दूंगा तो फिर वो स्लैश के बाद जो कैरेक्टर होगा उसे लेकिन ये वाला कमेंट नहीं हो जाए। नहीं, कमेंट के लिए जो है वो ये फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल होता है। ओके, ये बैक स्लैश, अच्छा ये बैक स्लैश है। मैंने बैक स्लैश जो है वो मैसेज के अंदर शो करना है, तो बैक स्लैश डाल के उसके बाद फिर जो कैरेक्टर शो करना है वो कर सकता हूँ। ओके जी, ठीक है। आप इसमें ये हमने जो कैरेक्टर सीक्वेंस में सभी हैं, स्लैश एन स्लैश टी डबल कोटेशन शो करना हो तो उसके लिए स्लैश डबल कोटेशन, अगर बैक स्लैश शो करना हो तो स्लैश और स्लैश। अब नेक्स्ट आ गया प्रैक्टिस सेट के आज के जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम। राइट अ जावा प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ लोअर केस। एक प्रोग्राम लिखें जो कि जो भी स्ट्रिंग उसके अंदर सेव है उसको लोअर केस में प्रिंट करेंगे। तो मैं इसको पहले ऊपर वाले को कमेंट कर लेता हूँ सारे को, ताकि हमें कोई एरर ना शो हो।
सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं गेम का नाम लिखता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवाया। और इसको हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना था, तो इसके टू लोअर केस, तो ये लोअर केस में से शो करवा देगा। ओके जी। अब नेक्स्ट है जी कि राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस स्पेसिस विद अंडरस्कोर। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि स्पेस को जो है वो अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस करते हैं। मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, कमेंट यहाँ पे नीचे आइए, कॉल ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं जी कि जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे अंडरस्कोर आ जाए। तो अंडरस्कोर का वैसे हमें अंडरस्कोर वैसे ही एज इट इज डबल कोटेशन के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है। तो अगर रिप्लेस करना हो तो उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, हमने पीछे अभी पढ़ा है। अगर क्या, अगर टेक्स्ट रिप्लेस करना हो तो उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग के अंदर। रिप्लेस के नाम से रिप्लेस के नाम से होता है जी। ये डबल ये स्पेस दी मैंने, कॉमा और यहाँ पे अंडरस्कोर। ये ऑड कैरेक्टर है या ऑड स्ट्रिंग है, और ये न्यू कैरेक्टर या न्यू स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ पे भी स्पेस है ये उसको अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस करके हमें न्यू स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ये दोबारा करना है। जो रिप्लेस का जो मेथड है इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, ओल्ड कैरेक्टर या इसमें कोई अंडरस्कोर लिखा हुआ आपने? कहाँ पे? इसमें नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स दिए और स्पेस दिया, स्पेस एक कैरेक्टर है ऐसे ही, ओके, कॉमा, उसके बाद ओल्ड कैरेक्टर अंडरस्कोर। इसको रन करके देखते हैं फिर पता चलेगा इसके आउटपुट क्या है। जो रिप्लेस का मेथड है वो दो पैरामीटर लेता है एज ए इनपुट, और जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो ओल्ड कैरेक्टर होता है, मतलब कि जिसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, जो कि स्पेस है। और जो न्यू कैरेक्टर है वो ये कि जो हम ओल्ड कैरेक्टर की जगह पे लिखना चाह रहे हैं, मतलब जो स्पेस है उसकी जगह पे अंडरस्कोर लिखना चाह रहे हैं। जो रिप्लेस का मेथड है वो जो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट मौजूद है उसमें कैरेक्टर्स जो है वो रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे एल लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि इसकी जगह पे बी लिखा हुआ आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम जगह पे सी ए डबल बी कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने स्पेस दी हुई थी ना, यहाँ पे एल नहीं था। हाँ पहले एल नहीं था क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस थी, यहाँ पे भी स्पेस नहीं, यहाँ पे अंडरस्कोर था, यहाँ पे अंडरस्कोर था, यहाँ पे अंडरस्कोर था। ओके, हमारा प्रॉब्लम जो वेक्टर सेट था वो यही था कि कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। ये नहीं, वो ऊपर वाला है, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग स्पेसिस टू, अच्छा नहीं एक सेकंड, ये लोअर केस वाला हमने देख लिया था, ये दूसरी एग्जांपल कर रहे हैं हम। रिप्लेस स्पेसेस विद अंडरस्कोर की स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ पे स्पेसेस है वहाँ पे अंडरस्कोर शो करते हैं, तो ये अंडरस्कोर ये स्पेस होगी ओल्ड कैरेक्टर, और न्यू कैरेक्टर में हमें अंडरस्कोर नहीं नजर आ रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज था भी ये कैसे हो गया। ओके, हम इसको मजीद थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है जी, राइट अ जावा प्रोग्राम टू रिप्लेस सम लेटर्स इन द स्ट्रिंग। मतलब कि एक जावा प्रोग्राम लिखना है जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर जो टेक्स्ट है उसमें कुछ लेटर्स को रिप्लेस करे। क्या करे जी, टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो स्टैटिक स्टैटिक नेम स्टैटिक कॉमा हाउ आर यू। करना क्या है जी, रिप्लेस स्टैटिक नेम स्टैटिक विद एनी टेक्स्ट, किसी भी नाम के साथ जो है वो इसे रिप्लेस कर दिया जाए। तो सबसे पहले ये हमें
ये वाला मैसेज चाहिए तो हम लिखते हैं नेक्स्ट तो string text is equal to अब मैंने ये नेम को रिप्लेस करना तो उसके लिए टेक्स्ट डॉट रिप्लेस करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? रिप्लेस इस्तेमाल होता है। डॉट रिप्लेस यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्टडी नेम कॉमा जिसके साथ रिप्लेस करना है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग नेम बिलाल और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। क्या गलती आ रही है मुझे बता सकते हैं? चले हेल्प के लिए यहाँ पे ये रेड शो हो रहा है, मैं इस पे लेके जाता हूँ। इस पे क्या क्यों कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल बिलाल, इसे इस सिंबल की समझ नहीं लग रही है। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए हाँ जी, ये इसको शो कर रहा है। अभी हमने जो करवाया है ना यहाँ पे ये टेक्स्ट, इसको हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका एक और बनाएंगे तो फिर ये शो करवा। अभी यहाँ पे ये स्ट्रिंग नेम क्या लिखा हुआ है, इससे क्या मराद है? ये पहली लाइन आप देखें, उसको बताएं कि ये क्या, इस लाइन से क्या मराद है, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल आगे इसके आगे हमने लिया, ठीक है। हाँ स्ट्रिंग, हाँ मतलब कि नेम एक का एक वेरिएबल बना रहे हैं जो इसकी स्ट्रिंग टाइप है उसकी, और उसमें बिलाल को स्टोर किया करवाया, ठीक है। और वो इस पे सेव नहीं हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं सेव हो रहा है? अभी नहीं होगा जब तक हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट ना करवाएं। ओके चलें प्रिंट तो आगे देख लेते हैं। मैं रन करता हूँ इसे। अभी तो नहीं ना होगा जब तक system.out.println और ये देखें ना system.out.println लिखा हुआ, आगे टेक्स्ट लिखा हुआ। अगर हम यहाँ पे नेम लिखें, यहाँ पे नेम लिखूं, चले मैं पहले इसे कमेंट करता हूँ जी। यहाँ पे नेम लिखूं जी, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो क्या शो है? कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल बिलाल। इसे बिलाल की समझ नहीं लग रही कि ये बिलाल क्या चीज है, कोई वेरिएबल है क्या चीज है, मुझे समझ नहीं लग रही है इसे कंपाइलर को। चले मैं इसमें हेल्प कर दूं। जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग में कोई टेक्स्ट सेव कर रहे हो तो हमने वो डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन नहीं लिखी थी इसलिए वो यहाँ पे आगे शो कर रहा था। ओके, अब मैं ये वाला जो प्रिंट कर रहा है इसे कमेंट करता हूँ और ये रिप्लेस वाली लाइन पे वापस आता हूँ। रिप्लेस के अंदर यहाँ पे ओल्ड कैरेक्टर आगे जिसके साथ रिप्लेस करना वो, और मैं रन करता हूँ इसे। वो नहीं आया है। और ये क्या कह रहा है? इनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल, मतलब हाँ कैरेक्टर की हमें समझ लग रही है लेकिन ये नहीं समझ लग रही है इसका मतलब क्या है। अभी यहाँ पे आके देखते हैं जी। मैं यहाँ पे रेड लाइन है तो टू मेनी कैरेक्टर्स इन अ कैरेक्टर लिटरल, मतलब कि हमने सिंगल कोट्स के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर आता है तो हमने एक से ज्यादा कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्लेस का मेथड है, अगर मैं इस पे कंट्रोल भी प्रेस करके देखता हूँ तो इसमें दो तरीके से हम इसे कॉल कर सकते हैं। एक है जी कि ओल्ड कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर इसमें पास करें, या फिर कैरेक्टर सीक्वेंस टारगेट और कैरेक्टर सीक्वेंस रिप्लेसमेंट
कैरेक्टर तो सीक्वेंस को पास करें जो कि डबल ऑपरेशन में हम लिखते हैं। तो मैं इस चीज को अगर डबल ऑपरेशन करूंगा तो ये एक कैरेक्टर सीक्वेंस बन जाएगा जिसे हम स्ट्रिंग भी कह देते हैं। जी तो ओके, जो स्टैटिक है उसे हमने रिप्लेस कर दिया नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है जो कि बिलाल है। जी तो ये स्क्रीन पे हेलो बिलाल हाउ आर यू मैसेज शो हो गया। इसमें अब किसी चीज की समझ ना लगी हो इस एग्जांपल में तो आप पूछ सकते हैं। यानी जो पहले रिप्लेस का जो है हाँ जी, उसमें हमने सिंगल सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करते थे हम। करते थे। अगर हमने ज्यादा टेक्स्ट को जो है वो रिप्लेस करना हो तो वो हम जी डबल ऑक्टेशन में डबल लिखेंगे कि कोटेशन हम क्या चीज रिप्लेस करना चाह रहे हैं और किस चीज के साथ करना चाह रहे हैं। सेकंड पैरामीटर में हम डबल ऑक्टेशन के अंदर वैल्यू भी दे सकते हैं, मैसेज भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली टेक्स्ट लिख सकते हैं। और अगर वहां पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, कोई स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो वहां पे एज ए पैरामीटर पास हो जाएगी। ओके जी। ओके नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट डबल और ट्रिपल स्पेसेस इन अ स्ट्रिंग। मतलब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर देखना हो कि डबल स्पेसेस हैं या नहीं है, ट्रिपल स्पेसेस हैं या नहीं है, वो चीज हमने चेक करनी है। तो मैं स्ट्रिंग टेक्स्ट hello Bilal, how are you। इसके अंदर मैं यहाँ पे हेलो के बाद डबल स्पेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रिंग का स्पेलिंग से स्ट्रिंग ओके जी। टेक्स्ट। अब पीछे हमने जो मेथड्स पढ़े थे उसमें हमने कोई ऐसा मेथड पढ़ा था जो कि सर्च करने के लिए इस्तेमाल हो, स्ट्रिंग के अंदर देखने के लिए कि कोई मखसूस का करैक्टर है या नहीं है। वो पढ़ा था चलें हम वापस जाके देख लेते हैं पीछे हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े हैं और उनमें कोई ऐसा मेथड पढ़ा है जिससे हम चेक कर सकें कि सब स्ट्रिंग पढ़ा है टू लोअर केस स्ट्रिंग। हमने इसमें क्या करना क्या है? हमने ये सर्च करना है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर डबल स्पेस है या नहीं है या ट्रिपल स्पेस है या नहीं है। स्पेस ट्रिपल स्पेस या डबल स्पेस को चेक करना है कि उसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो हमने सब स्ट्रिंग में भी पढ़ी, लोअर केस अपर केस स्ट्रिंग का फंक्शन पढ़ा जो कि स्पेसिस जो है वो स्टार्ट से और एंड से जो है वो खत्म कर देता है। रिप्लेस स्टार्ट विद एंड विद करेक्टर एट इंडेक्स ऑफ इक्वल्स, ये सभी चीजें पढ़ ली लेकिन इनमें से करेक्टर एट से कोई फायदा हो सकता है हमें? ऐड से करेक्टर एट जो है वो रिटर्न करेक्टर एट अ गिवन इंडेक्स पोजीशन, ये मौजूदा पोजीशन पे जो इंडेक्स पोजीशन हम दे रहे हैं उस पे कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है, इससे फायदा हो सकता है। चलो इसको देखो देंगे करेक्टर एट। हाँ उससे पता चल सकता है यहाँ पे स्पेस है या करेक्टर एट से मिसाल के तौर पे स्पेस है जी 0 1 2 3 4 5 पे स्पेस है, मैं 5 लिखता हूँ और रन करके देखता हूँ। स्पेस 5 पे स्पेस है करेक्ट 4 पे हम देखते हैं जी 4 पे ओ आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी मुमताज भाई की हाल है? आ गई जी ते तुसी दफ्तर ही हो या ऑफिस? मैं अपना
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵੈਸੇ? ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਭਲਾ? ਕਸੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਦ ਇਹ ਭਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਦਾਰੀ नहीं फिलहाल राशद सलीम के नाम तो हैगी बस वही है अपनी। जी बिल्कुल जी ठीक है शुक्रिया। रिकॉर्डिंग हो रही है इधर हो रही है जी ठीक हो गया। अच्छा जी इसमें हम कर रहे थे कि हमने चेक करना है कि इसके अंदर डबल स्पेसिस या ट्रिपल स्पेसिस हैं या नहीं। मैं हाउ के बाद ये ट्रिपल स्पेस डाल देता हूं। अब ये मैसेज को देखने से तो हमें पता चल रहा है लेकिन हमने कोडिंग के थ्रू जो है वो ये लॉजिक बनानी है कि ये हम चेक कर सकें। तो वैसे अभी तक हमने इस तरह का कोई मेथड नहीं पढ़ा जिससे हम चेक कर सकें, तो इसके लिए मेथड है जी कंटेन्स के नाम से। कंटेन्स क्या करता है, मैं इस पे अगर कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूं तो इस पे ये हमें आ जाता है जी रिटर्न्स ट्रू इफ एंड ओनली इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स द स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज। जब भी सीक्वेंस ऑफ ये 4 सीक्वेंस की बात हो, इसका मतलब ये होता है कि कैरेक्टर्स का मजमूआ, उसे हम स्ट्रिंग भी बोल देते हैं। तो अब इसके कंटेन्स के अंदर जो है वो हम डबल कोटेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर्स लिखेंगे वो स्ट्रिंग में चेक करेगा वो कैरेक्टर मौजूद है या नहीं है। जिस तरह ये शुरू में एच मौजूद है, मैं अगर एच लिखूंगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा और बताएगा जी बिल्कुल इसमें पड़ा हुआ है जी। अगर मैं इसमें डबल स्पेस चेक करनी है, मैं इसमें डबल स्पेस लिखता हूँ और चेक करता हूँ इसमें क्या डबल स्पेस मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है जी। मैं यहाँ पे शुरू में लिख देता हूँ डबल स्पेस इज इक्वल टू प्लस। ओके जी, तो ये डबल स्पेस मौजूद है। अगर नेक्स्ट लाइन में हम चेक करें ट्रिपल स्पेस, ये डबल स्पेस है, मैं इसको ट्रिपल कर देता हूँ। रन किया, जी तो हैज डबल स्पेस, जी बिल्कुल इसमें डबल स्पेस मौजूद है। हैज ट्रिपल स्पेस, जी बिल्कुल इसमें ट्रिपल स्पेस भी मौजूद है। ओके जी, इस एग्जांपल की आपको आइडिया हुआ। कंटेन्स का मेथड जो है वो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई मखसूस कैरेक्टर्स को सर्च करने के लिए, देखने के लिए कि उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है, इसलिए इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है, ये सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। और नेक्स्ट हमारी जो प्रैक्टिस एग्जांपल है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट द फॉलोइंग टेक्स्ट यूजिंग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। मतलब कि एक प्रोग्राम लिखना है जो कि नीचे जो दी गई लाइन है उसको एक मखसूस फॉर्मेट से जो है वो स्क्रीन पे शो करवाए। तो मैं इसे मैं से इस लाइन को लिख लेता हूँ जावा
course is good. I say फिर स्क्रीन में डियर अली दिस जावा कोर्स इज गुड शो करवा रहे हैं। आप इसकी अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो बेहतर होगा कि ये जो जो दिस जावा कोर्स इज गुड वाली लाइन है ये नेक्स्ट लाइन में आए। तो मैं इसी जो स्ट्रिंग टेक्स्ट है इसके अंदर मैं यहाँ पे /n कर देता हूँ। तो ये न्यू लाइन में आ गई है। अब इसको थोड़ी सी स्पेस दे दी जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। /t लिखते हैं स्पेस देने के लिए, जो कि टैब की जो स्पेस है वो दे देगा। ओके, इसी तरह जो थैंक्स वाला है इसे भी न्यू लाइन करके जो टैब की स्पेस है वो असाइन कर दी जाए। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। जो आज की एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपने होमवर्क के लिए हैं आपके लिए। What is the length of this string and also explain why? मतलब जो नीचे दी गई स्ट्रिंग है इसकी आपने लेंथ जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करनी है और देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है और ये भी आंसर देना है कि इसकी इतनी लेंथ क्यों है। और हाउ टू शो मैसेज लाइक दिस ऑन स्क्रीन, मतलब इस तरह का मैसेज अगर स्क्रीन पे शो करना हो वो या सो गुड वाइकिंग्स फ्रॉम नॉर्थ, इस तरह का मैसेज जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आज जितने भी मेथड्स किए हैं उसकी कोई ज्यादा कोई टफ एग्जांपल बन नहीं रही थी, बस दो बेसिक एग्जांपल्स हैं। आपने क्या करना है कि जो भी क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं वो एक दफा आपने खुद से जो है वो करनी है, खुद कोड लिख के करना है, कॉपी वगैरह नहीं करना, तो उससे ज़्यादा आइडिया होगा आपको कोडिंग करने का। उसके बाद ये एक्सरसाइजेज करनी है। तो आज के लेक्चर की अगर हम समरी देखें तो इसमें हमने पढ़ा जी के स्ट्रिंग्स के मतलब इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स, डिफरेंट वेज टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा, स्क्रीन पे जो मैसेज प्रिंट करवाना होता है उसमें डिफरेंट जो है वो हमने मेथड्स पढ़े। उसमें से कोई दो तीन के आप नाम बता सकते हैं? स्ट्रिंग मेथड्स, मैसेज प्रिंट करवाने के लिए जो मेथड्स होते हैं। सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाँ सिर्फ प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया, उसके बाद प्रिंट एलन हो गया, उसके बाद प्रिंट एफ हो गया। जी ठीक हो गया। और स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े, जिस तरह जो भी हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू पड़ी है उस पर मखसूस ऑपरेशंस करने हैं उसके लिए स्ट्रिंग मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो है वो कुछ मखसूस सिंबल्स अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ प्रैक्टिस सेट्स में हमने एग्जांपल्स की और कुछ एक्सरसाइजेज हैं होमवर्क के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।